हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो कई माता-पिता के मन में हो सकता है। आपका बेटा गे है? आपकी बेटी लेस्बियन है? तो क्या आपको किसी विषमलैंगिक साथी के साथ उनकी शादी तय करने से पहले उनकी यौन पसंद के बारे में जानना चाहिए? इससे पहले कि हम शादी से पहले अपने बच्चे की पसंद जानने के महत्व का पता लगाएं, आइए विविधता को अपनाने और एक समावेशी वातावरण बनाने के महत्व को समझना शुरू करें। समाज अक्सर इस धारणा के तहत काम करता है कि विषमलैंगिक संबंध आदर्श हैं। जब व्यक्ति इन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो समाज उनकी आलोचना करता है या उनका उपहास करता है। इससे एक सामाजिक कलंक पैदा हो सकता है जो समलैंगिक या लेस्बियन व्यक्ति के जीवन को बहुत कठिन बना सकता है। हालांकि यौन रुझान किसी व्यक्ति की निजी पसंद है और इसका सम्मान और स्वीकार किया जाना चाहिए। गे होने का मतलब क्या है? जब एक मर्द का दूसरे आदमी से आकर्षण और यौन आकर्षण हो तो उसे गे कहते हैं। गे लड़के लड़कियों से ज्यादा किसी दूसरे लड़के को देखकर काफी आकर्षित होते हैं। लड़कियों के प्रति किसी भी तरह का शारीरिक आकर्षण या कामेच्छा इनमें नहीं होती। इनको लड़कियों के साथ किसी तरह की शारीरिक निकटता रखने में एक असहजता होती है। लेस्बियन लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब एक महिला को दूसरी महिला से प्यार होता है, उसे लेस्बियन कहते हैं। लेस्बियन लड़की दूसरी लड़कियों के बारे में सोचती है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने आईपीसी की धारा 377 लागू की, जिसमें समान लिंग के व्यक्तियों के बीच यौन संबंध को प्रकृति के आदेश के खिलाफ अप्राकृतिक माना गया और इसे एक अपराध बना दिया गया। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 377 को इस हद तक रद्द कर दिया जो कि वयस्कों के बीच सहमति के समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी। हालांकि धारा 377 के तहत पुरुषों के खिलाफ गैरसहमति वाले कार्य जो अप्राकृतिक यौन संबंध के अंतर्गत आते हैं, अभी भी आईपीसी के तहत अपराध हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान समलैंगिकता सख्त वर्जित थी और लोग इसके बारे में बात करने से भी कतराते थे, लेकिन सितंबर 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद समाज ने धीरे धीरे समलैंगिकता को व्यक्तिगत पसंद के मामले के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। समलैंगिकता को अब आम तौर पर किसी उपचार या परामर्श की आवश्यकता वाले विकृत व्यवहार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। कई अनुसंधानों में यह पाया गया है कि कुछ मामलों में समान लिंग के प्रति पसंद करना जन्मजात होता है, जबकि अन्य मामलों में यह इसलिए अर्जित किया जाता है क्योंकि जब वे नाबालिग थे तो अन्य समलैंगिकों ने उन्हें शिकार बनाया था और इसलिए उन्होंने अपने युवा दिनों से ही इस व्यवहार को सीखना और पसंद करना शुरू कर दिया था। समान लिंग को पसंद करने की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। अब जब समाज बदल रहा है, तब माता-पिता के रूप में यह जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं, जहां वे अपनी वास्तविक पहचान का पता लगा सकें और उसे अभिव्यक्त कर सकें। शादी से पहले अपने बच्चे के यौन रुझान को जानने से उन्हें उन रिश्तों में मजबूर होने से रोका जा सकता है जो उनकी जन्मजात प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समलैंगिक विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि समान लिंग वाले व्यक्ति अपनी शर्तों पर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं।
हमारे समाज में प्रचलित एक आम झूठ यह है कि भले ही आपका बेटा या बेटी विषमलैंगिक नहीं है, फिर भी उनकी शादी की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर समय के साथ वे अपने विषमलैंगिक साथी के साथ रहना और उसे पसंद करना सीख जाएंगे। इस सिद्धांत के कारण विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। 90 के दशक के आखिर में एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री ने अपनी सेक्रेटरी महिला के साथ समलैंगिक संबंध होने के बावजूद एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसे शर्म महसूस हुई और उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए यदि आपका बेटा या बेटी विषमलैंगिक नहीं है तो उन्हें विषमलैंगिक व्यक्तियों से विवाह करने के लिए बाध्य न करें, बल्कि बेहतर होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी वैसे जीने दें जैसे वे चाहते हैं। अपने बच्चे की पसंद और प्राथमिकताओं को स्वीकार कर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक खुशहाल जीवन जिएं। अंत में, विवाह से पहले अपने बच्चे के यौन रुझान को जानना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उनके विषमलैंगिक जीवनसाथी का जीवन बर्बाद न हो। हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आइए हम सभी किस्मों को स्वीकार करें और अपने बच्चों को वह स्वीकृति दें जिसके वे हकदार हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दों पर अधिक सामग्री के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी एक साथ जुड़ सकें और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।